हरि ओम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि। आप सभी का हमारे चैनल पर फिर से स्वागत है। आज हम आपको सुनाएंगे माघ मास कथा। माघ मास महात्म्य सुनने से पहले आइए सुनते हैं ये कहानी। एक कसाई था सतना। वह बहुत ईमानदार था। वो भगवान के नाम कीर्तन में मस्त रहता था। यहाँ तक कि मांस को काटते बेचते हुए भी वह भगवान नाम गुनगुनाता रहता था। एक दिन वह अपनी ही धुन में कहीं जा रहा था कि उसके पैर में कोई पत्थर टकराया। वह रुक गया। उसने देखा एक काले रंग के गोल पत्थर से उसका पैर टकरा गया है। उसने वह पत्थर उठा लिया, वह जेब में रख लिया, यह सोचकर कि यह मांस तोलने के काम आएगा। वापस आकर उसने वह पत्थर मांस के वजन को तोलने के काम में लगाया। कुछ ही दिनों में उसने समझ लिया कि यह पत्थर कोई साधारण नहीं। जितना वजन उसको तोलना होता है, पत्थर उतने ही वजन का ही हो जाता है। धीरे धीरे यह बात फैलने लगी कि सतना कसाई के पास वजन करने वाला पत्थर है। वह जितना चाहता है पत्थर उतना ही तोल देता है। किसी को 1 किलो मांस देना होता है तो तराजू में उस पत्थर को एक तरफ डालने पर दूसरी ओर 1 किलो का मांस ही तुलता है। अगर किसी को 2 किलो चाहिए तो वह पत्थर 2 किलो के भार जितना भारी हो जाता है। इस चमत्कार के कारण उसके यहाँ लोगों की भीड़ जुटने लगी। भीड़ जुटने के साथ ही सतना की दुकान की बिक्री बढ़ गई। बात एक शुद्ध ब्राह्मण तक भी पहुंची। हालांकि वह ऐसी अशुद्ध जगह पर नहीं जाना चाहते थे जहाँ मांस कटता हो वह बिकता हो, किंतु चमत्कारिक पत्थर को देखने की उत्सुकता उसे सदना की दुकान तक खींच लाई। दूर से खड़ा वह सदना कसाई को मीट तोलते देखने लगा। उसने देखा कि कैसे एक पत्थर हर प्रकार के वजन को बराबर तोल रहा था। ध्यान से देखने पर उसके शरीर के रोए खड़े हो गए। भीड़ के छटने के बाद ब्राह्मण सदना कसाई के पास गया। ब्राह्मण को अपनी दुकान में आया देखकर सदना कसाई प्रसन्न भी हुआ और आश्चर्यचकित भी। बड़ी नम्रता से सदना ने ब्राह्मण को बैठने के लिए स्थान दिया और पूछा कि वह उनकी क्या सेवा कर सकता है। ब्राह्मण बोला, तुम्हारे इस चमत्कारिक पत्थर को देखने के लिए ही मैं तुम्हारी दुकान पर आया हूँ, या यूं कहें कि तुम्हारी चमत्कारिक पत्थर ही मुझे खींचकर तुम्हारी दुकान पर ले आया है। बातों में उन्होंने सदना कसाई को बताया कि जिसे पत्थर समझकर वो मांस तोल रहा है, वास्तव में वो शालिग्राम जी हैं, जो कि भगवान का स्वरूप होता है। शालिग्राम जी को इस तरह गले कटे मांस के बीच में रखना व उनसे मांस तोलना बहुत बड़ा पाप है। सदना बड़ी ही सरल प्रकृति का भक्त था। ब्राह्मण की बात सुनकर उसे लगा कि अनजाने में मैं तो बहुत बड़ा पाप कर रहा हूँ। अनुनय विनय करके सदना ने वह शालिग्राम उन ब्राह्मण को दे दिया और कहा कि आप तो ब्राह्मण हैं, अतः आप ही इनकी सेवा परिचर्या करके इन्हें प्रसन्न करें। मेरे योग्य कुछ सेवा हो तो मुझे अवश्य बताएं। ब्राह्मण उस शालिग्राम शिला को बहुत सम्मान के साथ घर ले आए। घर आकर उन्होंने श्री शालिग्राम को स्नान करवाया, पंचामृत से अभिषेक किया, वह पूजा अर्चना आरंभ कर दी। कुछ दिन बीत गए थे कि उन ब्राह्मण के स्वप्न में श्री शालिग्राम जी आए और कहा, हे ब्राह्मण, मैं तुम्हारी सेवाओं से प्रसन्न हूँ, किंतु तुम मुझे उसी कसाई के पास छोड़ आओ। स्वप्न में ही ब्राह्मण ने कारण पूछा तो उत्तर मिला कि तुम मेरी अर्चना पूजा करते हो, मुझे अच्छा लगता है, परंतु जो भक्त मेरे नाम का गुणगान कीर्तन करते रहते हैं उनको मैं अपने आप को भी बेच देता हूँ। सदना तुम्हारी तरह मेरा अर्चन नहीं करता है, परंतु वह हर समय मेरा नाम गुनगुनाता रहता है, जो कि मुझे अच्छा लगता है, इसीलिए तो मैं उसके पास गया था। ब्राह्मण अगले दिन ही सदना कसाई के पास गया, उनको प्रणाम करके सारी बात बताई। वह श्री शालिग्राम जी को उन्हें सौंप दिया। ब्राह्मण की बात सुनकर सदना कसाई की आंखों में आंसू आ गए। मन ही मन उन्होंने मांस बेचने खरीदने के कार्य को तिलांजलि देने की सोची और निश्चय किया कि यदि मेरे ठाकुर को कीर्तन पसंद है तो मैं अधिक से अधिक समय
नाम कीर्तन ही करूंगा। श्री कृष्ण भगवान की जय, शालिग्राम भगवान की जय। आइए अब सुनते हैं माघ मास कथा का 13वां अध्याय। विकुंडल कहने लगे कि तुम्हारे वचनों से मेरा चित्त अति प्रसन्न हुआ, क्योंकि सज्जनों के वचन सदैव गंगा जल के सदृश पापों का नाश करने वाले होते हैं। उपकार करना तथा प्रिय बोलना सज्जनों का स्वभाव ही होता है। जैसे अमृत मंडल चंद्रमा को भी ठंडा कर देता है, अब कृपा करके यह भी बतलाइए कि किस प्रकार मेरे भाई का भी नरक से उद्धार हो सकता है। तब दूत कुछ देर ज्ञान दृष्टि से विचार कर मित्रता रूपी रस्सी से बंधा हुआ बोला कि हे वैश्य, यदि तुम अपने भाई के लिए स्वर्ग की कामना करते हो तो जल्दी ही अपने 8 जन्म के पुण्य फल को अपने निमित्त अर्पण कर दो। तब विकुंडल ने कहा कि हे दूत, यह पुण्य क्या है और मैंने कौन से जन्म में और कैसे किया है, सो सब बतलाओ, फिर मैं अपना पुण्य अपने भाई को दे दूंगा। दूत कहने लगा कि हे वैश्य सुनो, मैं तुम्हारे पुण्य की सब कथा कहता हूँ। पूर्व समय में मधुवन साल्की नाम का एक ऋषि था। वह बड़ा तपेश्वरी था। ब्रह्मा के समान तेज वाला, नवग्रह की तरह उसकी स्त्री रेवती के 9 पुत्र थे, जिनके नाम ध्रुव, शशि, बुध, तार, ज्योतिमान। इन 5 ने गृहस्थाश्रम धारण किया तथा निर्मोह, जितमाय, ध्यानिष्ठ और गुणातन यह चारों संन्यास ग्रहण कर वन में रहने लगे। यह शिखा सूत्र से रहित पत्थर और सोने को समान समझते थे। जो कोई अच्छा या बुरा उनको अन्न देता वही खा लेते, और कोई कैसा ही कपड़ा दे देता था उसको ही पहन लेते थे। सदैव ब्रह्म के ही ध्यान में लगे रहते थे। इन चारों ने व्रत, शीत, निद्रा और आहार सबको जीत लिया। बस चर अचर को विष्णु रूप में समझते हुए मौन धारण करके संसार में विचरते थे। ये चारों महात्मा तुम्हारे घर आए जब तुमने मध्याह्न के समय भूखे प्यासे इनको आंगन में देखा तो तुमने गदगद कंठ से आंखों में आंसू भरकर इनको नमस्कार करके बड़ा आदर सत्कार किया। इनके चरणों को धोकर बड़े प्रेम से तुम इनसे कहने लगे कि आज मेरे अहोभाग्य हैं, आज मेरा जन्म सफल हुआ, मुझ पर भगवान प्रसन्न हुए, मैं सनात हुआ, मेरे माता पिता पत्नी पुत्र गौ आदि सभी धन्य हैं जो आज मैंने हरि के सदर्श अपने दर्शन किए। सो हे वैश्य, इस प्रकार तुमने श्रद्धा से उनका पूजन किया और चरण धोकर जल को मस्तक से लगवाया। फिर विधि पूर्वक पूजन करके तुमने इन सन्यासियों को भोजन कराया। इन सन्यासियों ने भोजन करके रात को तुम्हारे घर में विश्राम किया और ब्रह्म के ध्यान में लीन हो गए। इन सन्यासियों के सत्कार से जो पुण्य तुमको मिला सो मैं भी कहने में असमर्थ हूँ, क्योंकि सब भूतों में प्राणी श्रेष्ठ है। प्राणियों में बुद्धि वाले, बुद्धि वालों में मनुष्य, मनुष्यों में ब्राह्मण, विद्वानों में पुण्यात्मा और पुण्यात्माओं में ब्रह्म ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ है। ऐसी ही संगति से बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। यह पुण्य तुमने अपने 8वें जन्म में किया था। यदि तुम अपने भाई को नरक से मुक्त कराना चाहते हो तो यह पुण्य दे दो। सो दूत के ऐसे वचन सुनकर उसने प्रसन्नचित्त से अपना पुण्य अपने भाई कुंडल को दे दिया और वह नरक से मुक्त हो गया और दोनों भाई देवताओं से पूजित किए गए। तब दूत अपने स्थान को चला गया। इस प्रकार वैश्य के पुत्र विकुंडल ने अपना पुण्य देकर अपने भाई को नरक की यातना से छुड़वाया। सो हे राजन, जो कोई इस इतिहास को पढ़ता या सुनता है वह 1000 गोदान का फल प्राप्त करता है। इति श्री पद्म पुराण अंतर्गत 13 समाप्तम। बोलिए विष्णु भगवान की जय, बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। प्रिय भक्तों, आइए अब सुनते हैं भगवान विष्णु के दूसरे अवतार कूर्म अवतार की ये कथा। इससे पहले भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार की कथा हमने आपको सुनाई है। सुनने के लिए इससे पहले के अध्याय जरूर सुने। एक बार भगवान शंकर के अंशावतार महर्षि दुर्वासा ने सानंद पृथ्वी तल पर विचरण करते हुए एक विद्याधरी के हाथ में अत्यंत
सुवासित माला को देखकर उससे कहा, सुंदरी, अपने हाथ में सुशोभित संतानक पुष्पों की अत्यंत सुगंधित दिव्य माला मुझे दे दो। विद्याधरी ने महर्षि के चरणों में श्रद्धा पूर्वक प्रणाम कर उनके कर कमलों में माला देते हुए अत्यंत विनम्रता पूर्वक मधुर वाणी में कहा, यह तो मेरा परम सौभाग्य है, मैं तो कृतार्थ हो गई। महर्षि ने माला लेकर अपने गले में डाल ली और आगे बढ़ गए। उधर से त्रिलोक्याधिपति देवराज इंद्र ऐरावत पर चढ़कर देवताओं के साथ आ रहे थे। महर्षि दुर्वासा ने प्रसन्न होकर यह अत्यंत सुंदर और सुगंधित माला अपने गले से निकाल सचिपति इंद्र के ऊपर फेंक दी। सुरेश्वर ने यह माला ऐरावत के मस्तक के ऊपर डाल दी। ऐरावत ने उस सुवासित माला को सूंड से सूंघा और फिर उसे जमीन पर फेंक दिया। यह दृश्य देखकर महर्षि दुर्वासा के नेत्र लाल हो गए। उन्होंने अत्यंत कुपित होकर सहस्राक्ष को शाप दे दिया, रे मूढ़, तूने मेरी दी हुई माला का कुछ भी अनादर नहीं किया, इसलिए तेरा त्रिलोकी का वैभव नष्ट हो जाएगा। तूने मेरी दी हुई माला को पृथ्वी पर फेंका है, इसलिए तेरा यह त्रिभुवन भी शीघ्र ही श्रीहीन हो जाएगा। भयाक्रांत सचिपति ऐरावत से उतरकर महर्षि के चरणों पर गिर पड़े और हाथ जोड़कर अनेक प्रकार की स्तुतियों से उन्हें प्रसन्न करने का प्रयत्न करने लगे। अतः महर्षि दुर्वासा ने कहा, रे इंद्र, तू बारंबार अनुनय विनय का ढोंग क्यों करता है? तेरे यह कहने सुनने से क्या होगा? मैं तुझे क्षमा नहीं कर सकता। महर्षि दुर्वासा वहां से चले गए और इंद्र भी उदास होकर अमरावती पहुँचे। उसी क्षण से साप के दुष्प्रभाव से अमरेंद्र सहित त्रैलोक्य के वृक्ष तथा तृण लतादि क्षीण होने से श्रीहीन एवं नष्ट होने लगे। त्रिलोकी के श्रीहीन एवं सर्वशून्य हो जाने से प्रबल पराक्रमी दैत्यों ने अपने क्षीण अस्त्रों से देवताओं पर आक्रमण कर दिया। देवगण पराजित होकर भाग गए। स्वर्ग दानवों का क्रीड़ा क्षेत्र बन गया। असहाय, निरुपाय एवं दुर्बल देवताओं की दुर्दशा देखकर इंद्र, वरुण आदि देवता समस्त देवताओं के साथ सुमेरु के शिखर पर लोक पितामह के पास पहुँचे। संकटग्रस्त देवताओं के त्राण के लिए चतुरानन सबके साथ भगवान अजीत के धाम वैकुंठ में पहुँचे। वहाँ कुछ भी न देखने पर उन्होंने वेदवाणी के द्वारा उन श्री विष्णु भगवान की स्तुति करते हुए प्रार्थना की। देवताओं के स्तवन से संतुष्ट होकर अमित तेजस्वी मंगल धाम एवं नयनानंद दाता भगवान विष्णु मंद मन मुस्कुराते हुए उन्हीं के बीच प्रकट हो गए। देवताओं ने पुनः दयामय सर्वसमर्थ प्रभु की स्तुति करते हुए अपना अभीष्ट निवेदन किया। दैत्यों द्वारा परास्त हुए हम लोग आतुर होकर आपकी शरण में आए हैं। आप हम पर प्रसन्न होइए और अपने तेज से हमें सशक्त कीजिए। जगतपति भगवान विष्णु ने मेघ गंभीर स्वर में देवताओं से कहा, पुनः सशक्त होने के लिए तुम्हें जरा मृत्यु निवारिणी सुधा अपेक्षित है। अमृत समुद्र मंथन से प्राप्त होगा। यह काम अकेले तुम देवताओं से नहीं हो सकता, इसलिए तुम लोग साम नीति का अवलंबन कर असुरों से संधि कर लो। अमृतपान के प्रश्न पर वे भी सहमत हो जाएंगे। फिर समुद्र में सारी औषधियाँ लाकर डाल दो। इसके उपरांत मंदरगिरी को मथानी एवं नागराज वसुकी को नीति बनाकर मेरी सहायता से समुद्र मंथन करो। तुम्हें निश्चय ही सुफल प्राप्त होगा, पर आलस्य और प्रमाद त्याग शीघ्र ही अमृत प्राप्ति के लिए प्रयत्न करो। इतना कहकर लीलाधारी भगवान विष्णु वहीं अंतर्धान हो गए। इंद्र आदि देवता दैत्यराज बलि के समीप पहुँचे। बुद्धिमान इंद्र ने उन्हें अपने बंधुत्व का स्मरण कराया और भगवान के आदेशानुसार बलि से अमृत प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन की बात कही। अमृत में देवताओं और दैत्यों का समान भाग होगा। यह सुन लाभ की दृष्टि से दैत्येश्वर बलि ने सुरेंद्र का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। वहाँ उपस्थित अन्य सेनापति सगंबर, अरिष्टनेमि और
त्रिपुर निवासी दैत्यों ने भी इसका समर्थन किया। फिर तो धराधाम की सारी औषधियाँ, तृण और लताएं क्षीर सागर में डाल दी गई। देवताओं और दैत्यों ने अपना मतभेद त्याग कर मंदरगिरी को उखाड़ा और उसे क्षीराब्दी तट की ओर ले चले। किंतु महान मंदराचल उनसे अधिक दूर नहीं जा सका। विवशतः उन लोगों ने उसे बीच में ही पटक दिया। उस सोने के मंदरगिरी के गिरने से कितने ही देव और दैत्य हताहत हो गए। देवों और दैत्यों का उत्साह भंग होते ही भगवान गरुड़ध्वज वहां प्रकट हो गए। उनकी अमृतमयी कृपा दृष्टि से मृत देवता पुनः जीवित हो गए और उनकी शक्ति भी पूर्ववत हो गई। दयाधाम सर्वसमर्थ श्री भगवान ने एक हाथ से धीरे धीरे मंदराचल को उठाकर गरुड़ की पीठ पर रखा और देवता तथा दैत्य सहित जाकर उसे क्षीरोद्री के तट पर रख दिया। देवता और दैत्यों ने महान मंदरगिरी को समुद्र में डालकर नागराज वसुकी की नेति बनाई। सर्वप्रथम उन्हें देखकर अन्य देवता भी वसुकी के मुख की ओर चले गए। दैत्यों ने विरोध करते हुए कहा, पूंछ सर्प का अशुभ अंग है, हम उसे नहीं पकड़ेंगे, और दैत्यगण दूर खड़े हो गए। देवताओं ने कोई आपत्ति नहीं की। वे पूंछ की ओर आ गए और दैत्यगण सगर्व मुख की ओर जाकर सोत्साह समुद्र मंथन करने लगे। किंतु मंदरगिरी के नीचे कोई आधार नहीं था, इस कारण वह नीचे समुद्र में डूबने लगा। यह देखकर अचिंत्य शक्ति संपन्न श्री भगवान विशाल एवं विचित्र कश्यप का रूप धारण कर समुद्र में मंदरगिरी के नीचे पहुंच गए। कच्छपावतार भगवान की 1,00,000 योजन विस्तृत पीठ पर मंदरगिरी ऊपर उठ गया। देवता और दैत्य समुद्र मंथन करने लगे। भगवान आदि कच्छप की सुविस्तृत पीठ पर मंदरगिरी अत्यंत तीव्रता से घूम रहा था और श्री भगवान को ऐसा प्रतीत होता था जैसे कोई उनकी पीठ खुजला रहा है। समुद्र मंथन का कार्य संपन्न हो जाए ऐदर्थ श्री भगवान शक्ति संवर्धन के लिए असुरों के असुर रूप से, देवताओं में देव रूप से और वसुकी नाग में निंद्रा रूप से प्रविष्ट हो गए। इतना ही नहीं, वे मंदरगिरी को ऊपर से दूसरे महान पर्वत की भांति अपने हाथों से दबाकर स्थिर हो गए। श्री भगवान की इस लीला को देखकर ब्रह्मा, शिव और इंद्रादि देवगण स्तुति करते हुए उनके ऊपर दिव्य पुष्पों की वृष्टि करने लगे। इस प्रकार कच्छपावतार श्री भगवान की पीठ पर मंदराचल स्थित हुआ और उन्हीं की शक्ति से समुद्र मंथन हुआ। बोलिए विष्णु भगवान की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय।